से आपको बड़ी खबर हम बता देते हैं, भ्रष्टाचारी अरुण मिश्रा निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, भ्रष्टाचारी अरुण मिश्रा निलंबित कर दिया गया। यूपी सीडा के प्रधान महाप्रबंधक अरुण मिश्रा पर कार्रवाई करी गई है। फर्जी दस्तावेजों से खोले गए खातों की भी जांच करी जाएगी। देहरादून, हरिद्वार और कानपुर के 5 बैंकों में फर्जी खाते खोले गए हैं। आपको बता दें 23 खातों से करीब 12 करोड़ रुपए का लेन देन भी हुआ है। कानपुर में स्टेट बैंक, पीएनबी और सिंडिकेट बैंक में 18 फर्जी खाते खोले गए। खाता खोलने के लिए नकली कागजों का इस्तेमाल भी किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, भ्रष्टाचारी अरुण मिश्रा निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सीडा के प्रधान महाप्रबंधक अरुण मिश्रा पर कार्रवाई करी गई है। विभाग की तरफ से जारी हुआ है आदेश। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से रहेंगे संबंध। अरुण मिश्रा के खिलाफ फिर से प्रवर्तन निदेशालय की जांच। एजेंसी उसकी काली कमाई और स्रोत की जांच भी करेगी। फर्जी दस्तावेजों से खोले गए खातों के नए सिरे से पड़ताल की जाएगी। आपको बताते चले, देहरादून, हरिद्वार और कानपुर के 5 बैंकों में खाते खोले गए हैं, जिसको लेकर के अब नए सिरे से जांच की जाएगी। कानपुर की 5 बैंकों में खाते खोले गए हैं, अब नए सिरे से इन सभी खातों की जांच की जाएगी। कानपुर में स्टेट बैंक, पीएनबी और सिंडिकेट बैंक में 18 फर्जी खाते खोले जाते हैं। खाता खोलने के लिए नकली कागजों का इस्तेमाल भी किया जाता है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी सीडा के प्रधान महाप्रबंधक अरुण मिश्रा पर कार्रवाई करी गई। विभाग की तरफ से जारी हुआ आदेश। अरुण मिश्रा के खिलाफ फिर से प्रवर्तन निदेशालय की जांच होगी। खाता खोलने के लिए नकली कागजों का इस्तेमाल भी किया गया था। फर्जी दस्तावेजों से खोले गए खातों की अब नए सिरे से जांच करी जाएगी। देहरादून, हरिद्वार और कानपुर में 5 फर्जी खाते खोले गए, जिसको लेकर के अब नए सिरे से जांच की जाएगी। यूपी सीडा के प्रधान महाप्रबंधक अरुण मिश्रा पर कार्रवाई करी गई है। विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। सड़क निर्माण में फर्जीवाड़ा करके 2.11 करोड़ रुपए का घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूपी सीडा के प्रधान महाप्रबंधक अरुण मिश्रा को लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और जब अरुण मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे, 2100 रुपए बरामद किए गए थे। और जो वो 4 मोबाइल फोन है, उनकी कॉल डिटेल्स भी निकाली जाएगी। भ्रष्टाचारी अरुण मिश्रा निलंबित कर दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी सीडा के प्रधान महाप्रबंधक अरुण मिश्रा पर कार्रवाई करी गई है। विभाग की तरफ से जारी हुआ आदेश। यूपी सीडा के प्रधान महाप्रबंधक अरुण मिश्रा पर कार्रवाई करी गई है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से रहेंगे संबंध। आपको बता दें कि कई सारे फर्जी खाते अरुण मिश्रा के खोले गए थे और उसको लेकर के भी अब नए सिरे से जांच की जाएगी। और वो जो खाते खुलवाए गए थे, वो जो दस्तावेज थे वो पूरी तरीके से नकली थे और उसको लेकर के भी अब जांच की जाएगी। विभाग की तरफ से जारी हुआ है आदेश, नए सिरे से खातों की जांच अब करी जाएगी।
भ्रष्टाचारी अरुण मिश्रा निलंबित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, भ्रष्टाचारी अरुण मिश्रा निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये साफ था कि लगातार जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे थे और एक लंबे समय से अरुण मिश्रा का कार्यकाल रहा है, कई सरकारों में मजबूत कमाई वाली पोजीशन पर वो बैठे हुए नजर आए हैं और शायद यही वजह है कि उन मलाईदार पोस्टों पर बैठे रहने के दौरान जिस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने किया उसकी परत दर परत अब पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट में भी पेश किया गया था और अब विभाग की तरफ से पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से हटाया गया। फिलहाल विभागीय कार्रवाई के बाद उनको संबद्ध रहना होगा और साथ ही साथ एक के बाद एक और भी कई सारी ऐसे दस्तावेज हैं जो सामने आ रहे हैं एक के बाद एक जांच में। जी अभिषेक, जो फर्जी दस्तावेजों से इनके नकली खाते जो खोले गए थे उसको लेकर के भी अब नए सिरे से जांच की जाएगी। कई सारे फर्जी खाते इनके खोले गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात साफ है कि उस दौरान जब वो कानपुर में मौजूद थे, जब वहां पोस्टेड थे, तब कई सारी ऐसी परियोजनाओं को इन्होंने सिर्फ कागज पर दिखाया और उसके एवज में ठेकेदारों को और खुद भी मोटी कमाई वसूली है और उसी को एडजस्ट करने के लिए कई सारे खातों की बात सामने आई है, बेनामी संपत्तियों की बात सामने आई है, जिसकी लगातार खोजबीन चल रही है। कई सारे दस्तावेज पुलिस के भी हाथ आए हैं। जल्द ही पूरे मामले में बड़ी जांच एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं जांच के लिए। जी अभिषेक, जिस तरीके से 23 खातों से करीब 12 करोड़ रुपए का लेन देन किया जाता है और ये भी बात सामने आ रही है कि जो इनके करीबी है उनके भी खातों की जांच की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अरुण मिश्रा के करीबियों में कई सारे विभाग के भी लोग हैं, उन सफेद पोशों का भी नाम सामने आ सकता है कुछ समय में। और ये बिल्कुल साफ है कि अरुण मिश्रा जब वहां तैनात थे तो उनके अकेले के दम पर ये पूरा साम्राज्य खड़ा नहीं हुआ होगा। कई सारे विभाग के और लोग भी मौजूद होंगे वहां, उनके इस गोरख धंधे में शामिल होंगे। साथ ही साथ परिवार के लोगों के भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उनके घर की तलाशी ली जा रही है और भी कई ऐसे सबूत हैं जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि अरुण मिश्रा की परेशानियां कम होती नहीं नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, कहीं ना कहीं अरुण मिश्रा की परेशानियां अब बढ़ती दिख रही हैं और खाता खोलने के लिए जो नकली कागजों का इस्तेमाल किया गया था वो नकली कागज कहां से बनवाए गए थे, तो क्या लगता है और भी कई सारे लोगों के ऊपर गाज गिरती यहां पर नजर आ रही है? और भी कई लोगों के नाम क्या शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उन खातों में लोग जो गारंटर बने थे, बैंक के कई अधिकारी जिन्होंने कम दस्तावेज या पूरे दस्तावेज ना लेते हुए भी खाते खोले और उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। और निश्चित तौर पर बैंकों की तरफ से भी सर्कुलर जारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या रिजर्व बैंक की तरफ से, कि अगर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो अकाउंट को सस्पिशियस बताकर उसकी जानकारी इनकम टैक्स या संबंधित विभाग को जरूर दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामलों में ऐसा जरूर देखा गया है कि बैंक की भी शिथिलता की वजह से ये इस तरह का बड़ा ट्रांजैक्शन या ये जो गोरख धंधा है ये चलता रहा है। और ये साफ है कि इन सारे दस्तावेजों में और जो कार्रवाइयां लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही हैं उसमें कई सारे लोगों का नाम निश्चित तौर पर सामने आता दिख रहा है। जी अभिषेक, कुछ एक महीने पहले कैंट सीओ के पास जाकर के अरुण ने कार्रवाई रोकने की भी बात कही थी, सिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से होती है और आज एक और परेशानी उनकी बढ़ चुकी है, निलंबित उनको कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। उनके निलंबन की कार्रवाई पहले ही होनी थी, लेकिन क्योंकि पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही थी, उनकी गिरफ्तारी की गई, उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया था और पूरे मामले की गंभीरता देखते हुए अब जाकर विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। हालांकि निलंबन के बाद भी उन्हें संबद्ध रहने के आदेश दिए गए हैं क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज हैं और विभाग की तरफ से भी एक इंटरनल जांच चल रही है जिसका सामना जल्द ही अरुण मिश्रा को करना पड़ेगा और जो उनकी परेशानियों को और बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये बात साफ थी कि अरुण मिश्रा
जिस तरह के शातिर रहे हैं शुरुआती दौर से ही, और पहली बार नहीं कि उनका नाम भ्रष्टाचार में लिया जा रहा है। ये जरूर है कि पहली बार इस भ्रष्टाचार के चलते उन्हें हवालात का मुंह देखना पड़ा है, और पिछली सरकारों में भी कई बार उन पर आरोप लगते हुए नजर आए, लेकिन वो इस पूरे घटनाक्रम को मैनेज कर लेते थे। पहली बार ये पूरा मामला अरुण मिश्रा की भी हैसियत से बाहर निकल गया, और शायद यही वजह है कि अब वो बड़े घर का रास्ता उनके लिए साफ होता नजर आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, एक और चीज, जब इनकी अभी गिरफ्तारी हुई थी कुछ दिन पहले, तो इनके पास 2100 रुपए और 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए थे, और ये भी बात सामने आ रही कि जो 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाएगी, और जिससे जिससे उन्होंने संपर्क किया उसकी भी अब जांच की जाएगी, क्योंकि जिसने जिसने अरुण का साथ दिया है अब उसके ऊपर कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल, एक बात जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे थे और करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई है, वो किसी अकेले शख्स के बस की बात नहीं है। उसमें कई लोग शामिल होंगे, बेनामी संपत्तियों की बात सामने आई है, फर्जी खातों की बात सामने आई है, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उसमें कई सारे लोगों का हाथ होगा, कई सारे लोग इस गोरख धंधे में शामिल होंगे। और अब जब चाहे मोबाइल्स की बात हो, चाहे उनके सीडीआर निकाले जा रहे हो, परिवार के लोगों के मोबाइल के सीडीआर निकाले जा रहे हो, फोन कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हो, उसमें कई सारे ऐसे अनजान लोगों का नाम सामने आया है जो ना विभाग से हैं और ना अरुण मिश्रा को सीधे तौर पर जानते हैं। तो निश्चित तौर पर ये वही लोग हैं जो उस पैसे को एडजस्ट करते होंगे, उस पैसे को कहीं ना कहीं फ्लोट कराते होंगे, और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक अरुण मिश्रा का ये गोरख धंधा चलता हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की मिली भगत उसमें रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से खाते खुलवाए जाते हैं नकली दस्तावेजों के द्वारा, उसके बाद लगातार वो बसते नजर आ रहे थे, और आखिरकार अब उनकी गिरफ्तारी होती है और अब निलंबित भी उनको कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या कुछ और देखने को मिलता है और कितने लोगों के नाम इसमें शामिल होते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से आपको हम खबर बता रहे थे, जहां पर भ्रष्टाचारी अरुण मिश्रा के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करी गई है। आपको बताते चले, निलंबित कर दिया गया अरुण मिश्रा को। कुछ दिन पहले इनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद इनके पास से 2100 रुपए, 4 मोबाइल फोन बरामद किए जाते हैं। अब उन मोबाइल फोन से कॉल डिटेल्स निकलवाई जा रही है, और जिसने जिसने भी अरुण मिश्रा का साथ दिया है उसके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से लगातार इनके नकली खातों की बात भी सामने आती चली जा रही थी, 23 खातों से 18 करोड़ का जो लेन देन किया गया था, उसको लेकर के अब नए सिरे से पूरी तरीके से जांच की जाएगी। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में नकली खाते की बात की जाए तो 5 खाते उनके फर्जी खोले गए हैं, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से। तो लगातार जिस तरीके से, और अब आप बड़ी खबर आपको बता देते हैं गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर।